नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 7। अभी तक हमने इस सीरीज में 6 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। पिछले 6 वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले 6 वीडियोज़ को देख सकते हैं। यह हमारा 7वां वीडियो है कंप्यूटर का। यह जो सीरीज चलाई जा रही है कंप्यूटर की, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए चलाई जा रही है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक कंप्यूटर की यह सीरीज चलती रहेगी। तो डेली बेसिस पर इस सीरीज को आपको फॉलो करते रहना अगर आपका ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं सिलेबस को कि कितने प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर के ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे जिनका वेटेज रहेगा 40 नंबर का, यानी कि टोटल 40 नंबर के प्रश्न जो आपके हैं कंप्यूटर के ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस था। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगणक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संगणक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी सर्च इंजन है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सर्च इंजन से एग्जाम में जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गूगल क्या है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। तो गूगल आपका हो जाएगा। याहू भी आपका सर्च इंजन है, बाइडू भी आपका सर्च इंजन है, लेकिन आपका वोल्फ्रॉम अल्फा जो है सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है, आपसे पूछा जा सकता है। बाइडू जो है चाइना का यह सर्च इंजन है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य भी सर्च इंजन होते हैं, जैसे आपका कौन सा हो गया, आप याद रखिएगा। एक आपका जो सर्च इंजन है वो है चाइना का ही है, वो है ड्रैगन फ्लाई। इसे भी आप याद रखिएगा, ड्रैगन फ्लाई। यह भी सर्च इंजन कहाँ का है? तो चाइना का ही है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन वो है बिंग है। इसे भी आप याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन उसको हम बिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया चाचा.com, चाचा.com, यह भी आपका सर्च इंजन है। इसके अलावा आपका अल्टा विस्टा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा आपका अल्टा विस्टा भी आपका क्या है? तो यह सर्च इंजन का एग्जांपल है। अल्टा विस्टा के अलावा हॉट बोट भी आपका एक सर्च इंजन का एग्जांपल है। और इसके अलावा आपका डक गो, इसे भी आप याद रखिएगा, डक गो, ये भी आपका एक सर्च इंजन का एग्जांपल है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैंने सर्च इंजन आपको बताए हैं, कम से कम इनको आप याद कर लीजिएगा। सर्च इंजन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 1 केबी की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी में आपका 1024 बाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? यहाँ पे 1 मेगाबाइट की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे 1 मेगाबाइट की आपकी बात हो रही है। तो 1 मेगाबाइट में कितना हो जाएगा? 1024 केबी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे और 1024 केबी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आपकी 1000 मेगाबाइट में कितने केबी होता है, कितना किलोबाइट होता है। तो आप याद रखिएगा 1000 मेगाबाइट में आपका 1024 केबी होता है। वहीं एक आपके केबी में कितना बाइट होता है? तो 1 केबी में आपका 1024 बाइट होता है। तो दोनों आप याद कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर 1 किलो बाइट आपसे पूछ ले कि 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है, तो 1024 आपका बाइट हो जाएगा 1 किलो बाइट में। वहीं 1 मेगाबाइट में कितना किलो बाइट होता है, यानी कि 1 मेगाबाइट में कितना केबी होता है? तो 1 मेगाबाइट में आपका 1024 केबी होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट के पते के पद पर पद जो HTTP होता है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया कि जो HTTP होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP का जो पूरा नाम है ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा नाम होता है
तो HTTP का ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का हम प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALU, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं, इसका जो प्रयोग है गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जो प्रोसेसर होता है इसके 3 कंपोनेंट, 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखिएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और रजिस्टर, ये तीनों जो हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये जो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग यानी कि अधिकतर जो प्रोसेसिंग का कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, प्रोसेसिंग का जो कार्य है यह CPU के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। CPU, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यहाँ पे कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट कार्य दिया गया है, जिसमें से आपको बताना कि कंप्यूटर का कौन सा इसमें से बुनियादी कार्य नहीं है। तो आप याद रखिएगा, डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर का कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी जो हैं कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रो चिप। इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, CPU का मुख्य घटक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CPU के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? तो आप याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, एक आपका मेमोरी यूनिट हो गया और तीसरा आपका ALU, यानी कि तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो हैं कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये तीनों जो है आपके मुख्य घटक होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? पैकमैन नाम का जो फेमस कंप्यूटर था यह किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो खेल के लिए, गेम से रिलेटेड कार्य को करने के लिए जो है यह पैकमैन नामक फेमस कंप्यूटर बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने प्रथम बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रथम बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? जनरल पर्पज के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसको हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्रे क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रे है यह क्या है? तो क्रे जो है आपका एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? इसमें से आपको सबसे तेज बताना है कि कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ, उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको जो सबसे तेज मेमोरी है उसको आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपके मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो मेमोरी क्षमता के अकॉर्डिंग सबसे तेज आपका कौन सा होता है? तो आपका रजिस्टर सबसे तेज होता है, रजिस्टर जो है सबसे तेज होता है।
रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पे आपका कैसे मेमोरी आती है, फास्टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे आपके कैसे मेमोरी आ जाएगी। फिर उसके बाद रैम का नंबर आता है, रैम आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और चौथे पे आपका क्या आता है, चौथे पे आपका रोम हो जाएगा, चौथे पे आपका रोम हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। मेमोरी क्षमता के अकॉर्डिंग सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर सबसे तेज होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कैसे मेमोरी हो जाएगी, थर्ड नंबर पे आपका रैम हो जाएगा और फोर्थ पे आपका रोम हो जाएगा। तो कम से कम चारों आपको याद रखना है। तो इसमें से सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर जो है सबसे आपका फास्ट होता है, सबसे तेज होता है। उसके बाद कैसे मेमोरी का नंबर आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया था, तो सी डैक पुणे के द्वारा। आप याद देखिएगा, सी डैक जो संस्थान आपको पुणे में मिलेगा, इसी के द्वारा जो है परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने कहा और किसने जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, इसको किसने बनाया था, तो आप याद देखिएगा प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, इन दोनों व्यक्तियों की द्वारा मिलकर ही इस पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था एनिएक। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी, यानी कि बी और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि लास्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा, कीबोर्ड में टोटल आपके 12 फंक्शन की होते हैं, F1 से लेके F12 तक। आप याद रखिएगा, F1 से लेके F12 तक जो है टोटल 12 फंक्शन की आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सेट नंबर 7 था कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।